दोस्तों चलो देख लेते हैं सुपर सिल्वर सीरीज के 5 के फंडे में पहला जबरदस्त क्वेश्चन। फर्स्ट, 52 किलोमीटर हाईएस्ट मोटरेबल रोड ऑफ द वर्ल्ड कनेक्टिंग चिसमुले एंड डेमचौक पासिंग थ्रू उमलिंगला पास एट ओवर 19,000 feet altitude. This road co-located in A. North Ladakh, B. South Ladakh, C. East Ladakh and D. West Ladakh. आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, साउथ लद्दाख। साउथ में है ये। देखो यहाँ पे गूगली क्वेश्चन कैसा है। एक तो ये बोला है हाईएस्ट मोटरेबल रोड है ना, और लिखा है 19,000 फीट, तो हम कंफ्यूज हो सकते कि भाई ये नॉर्थ में हो सकता है ना, इसी वजह से ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन है, ध्यान में रखना। देखो न्यूज में इसलिए आया है कि 28 दिसंबर 2021 को डिफेंस मिनिस्टर जो है उन्होंने 27 प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किया बिल्ड बाय द बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हैव अ full responsibility to develop and maintain all border strategic roads। सारे इंडिया के जितने बॉर्डर है वहां के सभी रोड्स उनको बिल्डअप करने की जिम्मेवारी है। उसका यही है कि वहां पे जो बॉर्डर एरियाज जो है ये रिमोट एरियाज है, ये एरियाज के जो लोग हैं उनको एक्सेसिबिलिटी हो, साथ में आर्मी जो है उनका भी वहां पे बॉर्डर तक एक्सेसिबिलिटी इजीली हो, इसके लिए बीआरओ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रोड्स को बेहतरीन बनाना। अब लद्दाख जो है ये कोल्ड डेजर्ट है, बड़ा डिफिकल्ट टेरेन है, वहां पे एक चैलेंजेबल जॉब है जो बीआरओ ने बेस्ट तरीके से संभाला है। अब ये देखो ये चिसमुले टू डेमचौक रोड क्यों इंपॉर्टेंट है, ये देखो साउथ में है और बिल्कुल ये डेमचौक जो है नियर टू एलएसी है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और आजकल जो चाइना का एग्रेसिव पॉलिसी चल रही है बॉर्डर एरिया में, जो घुसपैठ चल रही है, उसके वजह से ये रोड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि चाइना भी ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल तक अपने रोड बना चुका है ना, इसी वजह से ये बहुत ही स्ट्रैटेजिक और इंपॉर्टेंट है। इट रिकॉग्नाइज्ड रिसेंटली बाय द गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, यहाँ पे हाईएस्ट मोटरेबल रोड करके इसकी जो है नोटिंग हो गई है। प्रीवियस रिकॉर्ड क्या था, तो प्रीवियस रिकॉर्ड बोलिविया जो है वहां का रोड था, जो होल्कानो उंटुरुको जो था वहां से गया। ये रोड की ऊंचाई थी, द हाइट वाज 18,953 फीट, यानी अराउंड 47 किलोमीटर से ये ज्यादा ऊंचा है। Second question, find the location of Trincomalee in the given map of श्रीलंका। श्रीलंका के मैप में देख लीजिए कहां पे है त्रिंकोमाली, है ना, त्रिंकोमाली या लोकेशन, सो इट्स अ सी, है ना, ये यहां पे है त्रिंकोमाली, है ना। थोड़ा सा मैप की तरफ ध्यान देते रहिए, करंट में कुछ भी क्वेश्चन आता है तो जरूर मैप देखिए, बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है। देखो न्यूज में इसलिए है कि हमने रिसेंटली जो है चाइना एग्रीड टू साइन द फ्रेश डील विथ इंडिया टू लीज आउट द स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड वॉर सेकंड इरा ऑयल टैंक फार्म। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द नेक्स्ट 50 ईयर्स। ईस्टर्न पोर्ट है ये, ईस्टर्न पोर्ट देखिए ये है त्रिंकोमाली, बराबर है। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 के वक्त ब्रिटिशों ने इसको यूज किया था अपना रिफ्यूलिंग के लिए, बराबर है, वॉरशिप्स और एयरक्राफ्ट, और यहां से सीधा ईस्टर्न वर्ल्ड में ये चले जाते थे और ईस्टर्न एरिया इन्होंने कवर किया था, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजिकली संभाला था, है ना। अभी ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि चाइना की जो है एग्रेसिव पॉलिसी हमने देखा है, चाइना अभी श्रीलंका में इंटरफेयर कर रहा है, ऐसे इसमें हमारे नेबर के साथ हमारा स्ट्रैटेजिक पैक्ट होना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। इट्स एक्चुअली टोटल 61 टैंक्स है, जिसमें से 99 टैंक्स के 61 टैंक्स जो है ये जॉइंट वेंचर हो गया है। किसके साथ है, सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, इनके साथ है। मेजोरिटी 51% मेजोरिटी ये सिलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन की रहेंगी। अब ये जो स्ट्रैटेजिक डील है ये इसलिए इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि श्रीलंका जो है उसकी फिलहाल में इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही बुरी है और ऑयल के ऊपर काफी ये डिपेंड है, और इसी वजह से ये
जो साइन है बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। Third question, according to the International Monetary Fund, which is or are the components of the International Investment Position (IIP) of a nation? One, value of financial assets of the resident of an economy that are claims on non-residents. Second, gold bullion held as a reserve assets. And third, liabilities of resident to non-residents. यूज द करेक्ट कोड। अभी ये यहाँ पे थोड़ा सा अलग है ना, 1 and 2, 1 और 2, 1 और 2 and 3, 1 and 3, 2 और 3, तो थोड़ा सा संभाल के, हाँ, ऐसे एकदम से क्रिटिकल क्वेश्चन रह सकते हैं। सो आंसर इज सी। आंसर क्या है? 1 और 2, 1 और 2 and 3 ऐसा है। तो देख लेते हैं क्या है। एक्चुअली अभी फिलहाल में रिसेंटली न्यूज में इसलिए आया कि फॉरेन ओन एसेट्स इंडिया के बढ़ गए हैं, बढ़िया बेहतरीन पोजीशन हो गई इन द सेकंड क्वार्टर, जुलाई सितंबर 2021 का ये क्वार्टर है, इसमें बढ़िया हो गई। ये रिपोर्ट अभी आरबीआई ने डिक्लेयर कर दिया है। शेयर ऑफ डेप्ट लायबिलिटीज इन द टोटल लायबिलिटी जो है ये भी बढ़ गई है 47.8, लेकिन रेशियो ऑफ इंटरनेशनल लायबिलिटीज इंप्रूव्ड। हमारे इंटरनेशनल लायबिलिटीज का रेशियो जो है बढ़ गया है, हमारी लायबिलिटी कम हो गई, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो ये 73.6% हो गई। अब देखा जाए तो ये आईआईपी क्या है ना, तो आईआईपी इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड लायबिलिटीज इन द नेट पोजीशन, है ना। नेट पोजीशन यदि देखा जाए तो इट्स नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एसेट एंड लायबिलिटीज ऑफ अ नेशन विद द वर्ल्ड। और ये रिप्रेजेंट क्या करता है, तो यदि अच्छा पोजीशन है तो क्रेडिटर और बुरी पोजीशन है तो डेप्टर, है ना। अब ये जो है इट्स नथिंग बट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू एंड कंपोजिशन ऑफ इट्स एक्सटर्नल फाइनेंशियल एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है और इंडिया की फिलहाल में पोजीशन काफी इंप्रूव हो गई इर्रेस्पेक्ट ऑफ द पैंडेमिक कंडीशन। फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द स्टेट्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पोटैटो। बिहार, गुजरात, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश। करेक्ट कोड देख लेते हैं कौन सा है। चलो आंसर देख लेते दोस्तों। आंसर इज बी, है ना। 4-3 मतलब उत्तर प्रदेश हो गया 1, 4-3, वेस्ट बंगाल 2, बिहार इज अ 3rd एंड गुजरात इज अ 4th। एक्चुअली रैंकिंग देख लेते हैं ऐसा है, पूरे 10 के 10 देखो, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब, आसाम, हरियाणा, झारखंड, छत्तीसगढ़। दोस्तों इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन जनरल हम जो पोटैटो है ये हम क्या सोच सकते हैं कि हिली एरिया का है भाई, तो इसलिए गूगली क्वेश्चन कुछ रह सकते हैं, ध्यान में रखना। न्यूज में क्यों आया? न्यूज में ये थोड़ा सा पॉलिटिकल चीजों की वजह से आया है। इन इलेक्शन हिट अ हॉट पोटैटो, तेलंगाना बैन सप्लाईज फ्रॉम यूपी। ये क्वेश्चन, ये मैटर है करंट का। पोटैटो ग्रोइंग फार्मर्स ऑफ उत्तर प्रदेश आर इन स्ट्रेस ड्यू टू द बैन बाय द तेलंगाना। अब तेलंगाना का डिफेंस क्या है, तो तेलंगाना कहता है कि भाई हमको फ्रेश, ये जो है तेलंगाना को फ्रेश जब मिल सकते हैं पोटैटोस, तो हम कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए उत्तर प्रदेश के पोटैटो क्यों खाएं। अब ये भी भाई देखो पॉलिटिकल गेम क्या होता है, इंडिया में कुछ भी हो सकता है ना। सो तेलंगाना एक्चुअली सीकिंग टू प्रमोट द एक्सटेंसिव कल्टिवेशन ऑफ अ पोटैटो एज अ पार्ट ऑफ इट्स क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान, है ना। क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्लान अभी तेलंगाना कर रहा है क्योंकि मैक्सिमम एरिया जो है वो पैडी क्रॉप से कवर है, उसको कम करना चाहता है। 5 के फंडे का लास्ट क्वेश्चन, विच कंट्री रिसेंटली इलेक्टेड members to a convention to write a new constitution which cater the issue of climate and ecological crisis? A चिले, दूसरा जो है बी अर्जेंटीना, सी अल साल्वाडोर और डी बोलिविया। आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए चिली, है ना। देख लेते हैं न्यूज थोड़ा सा ब्रीफली। देखो 155 चिलियंस हैव इलेक्टेड टू द कन्वेंशन, और जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में लिखा जाएगा रिलेटेड विद द क्लाइमेट चेंज के इश्यूज। अब
इट विल डिटरमाइन द फ्यूचर ऑफ इंडस्ट्रीज इन द लिथियम एंड फॉसल फ्यूल, है ना। क्यों? तो चिली जो है ये सेकंड मोस्ट प्रोडक्शन वाला, लिथियम का प्रोडक्शन वाला कंट्री है, और जितने भी चिली का ग्रोथ हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है, वो मैक्सिमम जो है माइनिंग वगैरह जो है या फिर फॉसिल फ्यूल, इसका एक्सप्लॉयटेशन करने के वजह से हुआ है ना। और इसी वजह से जो है ये मिनरल रिच एरियाज, इसको सैक्रिफाइस जोन्स कहते हैं। अब इसके वजह से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, और इसी वजह से लोकल फोकल, ये एरिया कवर करने के लिए, मतलब ये जो लोगों का आवाज उठाने के लिए ही ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस किए जा रहे हैं। सो दोस्तों, ये 5 क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, देख लीजिए और समझ लीजिए। मैंने थोड़ा अलग तरीके से क्वेश्चन बनाने की कोशिश की, क्योंकि करंट बेस कुछ बेसिक क्वेश्चंस रह सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे बनाए। थैंक यू।